तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम बीफ का यूज़ क्यों करते हैं। तो बीफ एक ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है। ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है। बीफ के ज़रिए हम वेब ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। बीफ के कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे कि ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन, कमांड एंड कंट्रोल और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्टिंग। और ऑर्गेनाइजेशंस बीफ का यूज़ काफ़ी भारी मात्रा में करते हैं क्योंकि उन्हें अपने सिस्टम को सिक्योर रखना होता है, वेब ब्राउज़र्स को सिक्योर रखना होता है। तो बीफ का यूज़ काफ़ी भारी मात्रा में होता है एथिकल हैकिंग में। और मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप में तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब की स्ट्राइक भी आ सकती है इस वीडियो पे। तो अब हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में। बीफ टूल को अपने काली लाइनक्स में या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले तो आपको रूट यूज़र में चले जाना है, तो सूडो सू करके फिर अपना पासवर्ड देके आप यहाँ पे रूट यूज़र में आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है apt get install beef -xss। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये इंस्टॉल होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे वाई प्रेस करके वाई टाइप करके एंटर कर देना है और फिर ये हमारा डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है beef-xss। और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड देना है, अपने कंप्यूटर का नहीं, आपको अपने बीफ का पासवर्ड देना है जो अभी आप सेट करना चाहते हैं। और इसको आपको याद भी रखना होगा, कहीं अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे टाइप कर दिया है और अब आपको यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करना है। अब ये अपने आप ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो मैं आपको यहीं पे ही सॉल्व करके बताऊँगा। और अब ये हमारा ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब अपने आप ही ओपन हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको करने के लिए आपको इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे आपको फिर से अपने टर्मिनल पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है beef-xss। तो वही कमांड हमें टाइप करनी है फिर से। और इस बारी आप जैसे ही ये टाइप करके एंटर करेंगे ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं अब हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है 5 4 3 2 1। और अब ये स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे आप पासवर्ड देखने के लिए देखिए, पासवर्ड देखने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है बीफ और जो अभी आपने पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यूज़र नेम तो बीफ ही आता है और पासवर्ड वो जो आपने अभी टाइप किया था। और अब ये हमारा ओपन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे अपनी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं ब्राउज़र्स की, और जिससे कि आप और भी ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में बीफ का यूज़ बहुत ही भारी मात्रा में होता है। और भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आपको फ़ोल्डर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा तो काम यही था कि मैं आपको बताऊँ बीफ का इंट्रोडक्शन और इसका इंस्टॉलेशन। और अगर मैं आपको ज़्यादा बता सकता तो बता देता, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब की स्ट्राइक आ सकती है मेरे वीडियो पे, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताया। तो यही था इसका इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपको आगे कौन सी टॉपिक वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।